कल्याण प्रदान करने वाले परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर शिव के कल्याण स्वरूप की उपासना सिद्ध साधकों सर्वसाधारण आस्तिक जनों के लिए परम मंगलमय कल्याणकारी एवं सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव समस्त देवों के भी पूजनीय है। इसी कारण उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। अजन्मे, अनंत, अलौकिक, अविनाशी, अद्वितीय विश्वेश्वर शिव ही अनाथों के नाथ विश्वनाथ, भोलेनाथ शिव शंकर का प्रिय नाम है। कारण वे सहज ही प्रसन्न होकर हर जीव की इच्छा पूर्ण करते हैं। किंतु ये भी परम सत्य है कि भोलेनाथ समय की तुला पर प्रत्येक जीव के पाप और पुण्य को तौलकर उसके कर्मों का प्रतिफल देते हैं। इसी कारण देव और दानव दोनों के आराध्य है। ये संसार शिव की लीला मात्र है और उसी शिव लीला के वशीभूत हो ओम नमः शिवाय का जाप करता एक नारी स्वर गगन मंडल में गूंजता हुआ शिव समाधि स्थल पर समर्पित होने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? स्वामी, ये करुण स्वर किस दुखी नारी का है? आज तो तुम प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रही हो। क्या हमारे उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं करोगे? पहले प्रश्न का उत्तर तो सुनो। हाँ स्वामी, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए। मेरी इच्छा पूर्ति के लिए? हाँ, तुम ही तो बार बार कहती रहती हो कि कैलाश में बैठे बैठे तुम्हारा मन उठने लगता है। कहती हो या नहीं? कहती हूँ, परंतु रात्रि में गगन विहार के लिए मैंने कभी नहीं कहा। आज रात्रि में गगन विहार करने का एक विशेष उद्देश्य भी। क्या है वो उद्देश्य? ये करूँ नारी स्वर सुन रही हूँ। सुन रही हूँ स्वामी, इसीलिए तो आपसे इस विषय में पूछा था। कौन है ये दुखी नारी? तारामंडल में रहने वाली बुध ग्रह की माता तारा। क्या दुख है इसे? ये बार बार करुण स्वर में आपको क्यों पुकार रही है? उसके हृदय की वेदना है वो पाप जो निरंतर उसके मन में एक कांटे के समान चुभ रहा है। क्या पाप किया है इसने? वो तो तुम्हें कुछ ही समय के पश्चात स्वयं ज्ञात हो जाए। इस समय तारामंडल में रहकर एक साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है। स्वामी, स्वामी, अचानक आपके मस्तक से चंद्रदेव अदृश्य क्यों हो गए? उत्तर दे स्वामी, चंद्रदेव ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। आज उन्हें क्या हुआ? सब कुछ अभी ज्ञात करने की इच्छुक हो। यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करोगे तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तारा के पाप का अपराधी चंद्र। तारा के पाप के अपराधी चंद्रदेव? हाँ, हमारे कोप के भय से चंद्रदेव यहाँ से अदृश्य होकर चंद्रबिंब में जा चुके हैं। चंद्रशेखर शिव अब क्या चंद्र के बिना रहेंगे? नहीं, चंद्रदेव हमारे मस्तक से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। उन्हें अपने स्थान पर लौटने के लिए विवश होना होगा। अचानक क्या हो गया स्वामी? आप भगवान शिव का शीश छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? मुझे भगवान शिव के कोप का भय है रोहिणी। भय? कैसा भय? आपने क्या किया है स्वामी? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इस समय तो मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। मैंने जब आपका स्मरण किया, आप भगवान शिव का मस्तक छोड़कर मेरे पास कभी नहीं आए। मैं अकेले ही आपके वियोग में तड़पती रही। परंतु आज अचानक ऐसी क्या अनहोनी हो गई स्वामी? बताएं मुझे स्वामी। बताऊंगा रोहिणी, सब कुछ बताऊंगा, परंतु इस समय मुझसे कोई प्रश्न न करो। शांत रहो रोहिणी, शांत रहो। कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो रोहिणी। तुम्हारी ये करुण पुकार मेरे हृदय को भींग रही है। बताओ माता, क्या दुख है तुम्हें? पुत्र बुध। हाँ माता, बताओ मुझे, तुम्हारा ये दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ माता, क्या है तुम्हारी इस वेदना का कारण? मैं तुम्हारे ये आंसू नहीं देख सकता माता, तुम्हें बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। यह वेदना मुझे अकेले ही सहनी होगी पुत्र। मैंने जो अक्षम्य अपराध किया है उसका परिणाम मुझे अकेले भुगतना होगा। इसलिए मैं अकेले अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी। बताओ माता, ऐसा कौन सा पाप किया है तुमने? क्या तुम ये रहस्य अपने पुत्र से भी छुपाने की इच्छुक हो? यह ऐसा अपराध है जो कोई माता अपने पुत्र को नहीं बता सकती। मुझे अकेले छोड़ दो पुत्र।
यदि करुणा में भगवान शिव शंकर तक मेरी ये पुकार पहुंचेगी तो वो अवश्य ही मेरे अपराध की अग्नि शांत करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता मुझे इसी प्रकार पश्चाताप की अग्नि में जलते रहना होगा। मैंने पहले भी कई बार तुमसे इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास किया, परंतु तुम इस विषय में सदा मौन रही। क्या तुम्हें अपने पुत्र की वेदना पर विचार नहीं आता माता? पुत्र जब अपनी माता को वेदना और दुख से विह्वल देखता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, क्या इसका ध्यान तुम्हें नहीं होता? मुझे बताओ माता, मैं भी तुम्हारे साथ शिव आराधना करते हुए तुम्हारे प्रायश्चित में सहभागी बनूंगा। नहीं पुत्र, प्रायश्चित पाप करने वालों को अकेले ही करना पड़ता है, कोई इसमें सहभागी नहीं हो सकता। आज मैं ये ज्ञात करके ही रहूंगा कि ऐसा कौन सा कांटा है जो तुम्हारे हृदय को निरंतर पीड़ित करता रहता है। आज ये रहस्य तुम्हें बताना ही होगा माता। तारा का करुण स्वर अचानक थम क्यों गया स्वामी? ये जानने के लिए हमें स्वयं तारा के पास जाना होगा। हमें उसकी करुण पुकार का उत्तर भी तो देना है देवी। तो चलिए स्वामी, तारा की करुण कथा सुनने के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ। चलो देवी। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हूँ माता। कृपा करके मुझे उस सत्य का ज्ञान कराओ जिसे अब तक आपने अपने आंसुओं में छुपा रखा है। नहीं पुत्र नहीं, मुझे भी इतना साहस नहीं है कि मैं तुम्हें उस कटु सत्य का ज्ञान कराऊं। तारा, माता, माता, मुझे इस पाप बंधन से मुक्त करो माता। मैं ये यातना और से नहीं कर सकती। धैर्य धारण करो देवी तारा, उठो। हम दोनों तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। बताओ तुम्हें किस बात का दुख है? भगवान भोलेनाथ से कुछ भी छुपा नहीं है। माता, मैंने अपने पति के विरुद्ध ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यही पाप मेरे हृदय में